नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना आप लोगों के लिए फिर से एक नया और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की जो कहानी है यह भी तेनालीरामन और कृष्णदेव राय की कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है आदिल शाह और महाभारत की रचना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली के सुल्तान आदिल शाह और सम्राट कृष्णदेव राय की सेना के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। यह युद्ध कई दिनों कई महीनों तक चलता रहा, क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो जल्दी खत्म नहीं होता। दोनों पक्ष एक दूसरे को हराने के चक्कर में अपना ही सब कुछ खो देते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो शांति करने के लिए बैठते हैं। इनके बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। युद्ध बंद करने के लिए इन्होंने आपस में समझौता किया, और इस समझौते के तहत आदिल शाह ने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए कृष्णदेव राय को अपने दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया। कृष्णदेव राय अपनी दरबारी कवियों विद्वानों के साथ दिल्ली पहुंचे तो उनका आदिल शाह ने दिल खोलकर भव्य स्वागत किया। कई दिन वहां रहने के बाद एक दिन जब कृष्णदेव राय आदिल शाह की दरबार में बैठे हुए थे तो आदिल शाह ने विजयनगर के विद्वानों से महाभारत सुनाने का आग्रह किया। इन विद्वानों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आदिल शाह को महाभारत की कहानी सुनाई। इस कहानी से आदिल शाह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सम्राट को कहा कि वे अपने विद्वानों से कहें कि एक बार फिर से एक नए महाभारत की रचना किया जाए, और इस नए महाभारत में आदिल शाह और उनके मित्रों को पांडव और उनके शत्रुओं को कौरव के रूप में दर्शाया जाए। यह सुनकर सभी अतिथि सकते में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी तेनालीराम ने सम्राट को सुझाव दिया, राजन, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। आप सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दें। सम्राट और बाकी सभी विद्वानों को कोई और समाधान सूझ भी नहीं रहा था, तो उन्होंने सारा मामला तेनालीरामन पे छोड़ दिया। अगले दिन दरबार शुरू हुआ तो आदिल शाह ने फिर से महाभारत की रचना की राग छेड़ दी। अब तेनालीरामन उठ खड़े हुए और उन्होंने बोला, राजन, हम निश्चय ही आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए महाभारत की रचना करेंगे, किंतु हम चाहते हैं कि हमारे काम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, और मैं यह बात आपको एकांत में बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो महाराज। आदिल शाह ने तेनालीराम की बात जानने के लिए उसे अकेले अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा, बोलो तेनाली, आप मुझे क्या बताना चाहते थे। तेनाली ने सुल्तान से कहा, राजन, हमने महाभारत की रचना तो लगभग शुरू कर दी है, और इस महाभारत में आपको युधिष्ठिर और आपके मित्रगणों को दूसरे पांडव बनाया गया है, लेकिन महाराज एक समस्या आन पड़ी है। सुल्तान ने पूछा, कैसी समस्या। तेनाली ने आगे बोला, हाँ, आप जानते हैं महाराज कि पांचों भाइयों का विवाह जो था वो द्रौपदी से हुआ था। अब इस तरह से तो तेनाली वाक्य पूरा कर पाते इससे पहले ही आदिल शाह दहाड़ उठा। क्या मतलब? वह गुस्से में बोला, मैं चाहता हूं कि तुम महाभारत या इस तरह की किसी भी पुस्तक को लिखना तुरंत बंद कर दो। यह बात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर हुजूर, हमने आपके कहने पर अपना काम पहले ही शुरू कर दिया है, तेनाली ने गिड़गिड़ाते हुए बोला। यदि तुम चाहते हो कि हमारे साम्राज्य के बीच सदैव शांति बनी रहे तो यह पुस्तक लिखना तुरंत बंद कर दो। यह बोलते हुए आदिल शाह वहां से चला गया, और तेनाली अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सम्राट के पास गया और यह खुशखबरी उन्हें दी। तो इस प्रकार तेनाली की सूझबूझ से एक बार फिर से कृष्णदेव राय एक नई मुसीबत में, एक नई समस्या में
फंसने से बच गए। तो कैसी लगी कहानी यह आपको? अगर पसंद आई है और आप अगर स्पॉटिफाई पे यह कहानी सुन रहे हैं तो फिर इसे लाइक करें और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी करें। और अगर यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।